हाय भाई लोग, कैसे हो फिर। तो ये अपनी सेकंड वीडियो है एंड जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स है भाई, मतलब मज़ा आ गया। इवन दो इट इज़ वेरी लेस, बट कंसिडरिंग कि यार अपना स्टार्ट है एंड राइट नाउ आई फील लाइक प्रिटी बूस्टेड टू गेट गोइंग विद दिस। सो आज 29 सितंबर है और कल 30th है। कल 30th इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कल यार मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए मैं काफ़ी नर्वस था। तो एग्ज़ाम्स को पढ़ते पढ़ते यार मुझे ख्याल आया, जो मैं बहुत पहले सोचता था कि एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं भाई, नहीं होने चाहिए। जब हम लोग अपने क्लासेस लाइक स्कूल्स में होते थे तो एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, यही सोचते रहते थे। और अपने बैचलर्स में तो भाई फुल ऑन कि भाई एग्ज़ाम तो होना ही नहीं चाहिए। यही थॉट मतलब मन में मैनिफेस्टेड था कि ये एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, वाई आर एग्ज़ाम्स फॉर? क्यों होता है एग्ज़ाम? कभी सोचा है? हमेशा आपने ये सोचा होगा, जब भी एग्ज़ाम का ख्याल आया होगा दिमाग में तो डर का माहौल बन जाता है एकदम से कि एग्ज़ाम है भाई, क्या करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम आने वाला है, क्यों हो रहा है ये एग्ज़ाम, इसमें अच्छे नंबर नहीं लाए तो घर पे बताना पड़ेगा, सब उदास हो जाएंगे। अच्छे नंबर आ गए तो रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलती है, ये इसे ही बोलते हैं। लेकिन इसको ह्यूमन लाइफ में लगाना इज़ प्रिटी बैड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे हम लोग असली एग्ज़ाम्स का मतलब भूल चुके हैं कि क्यों होता है। एग्ज़ाम्स से हम लोग ये समझते हैं आज की लाइफ में कि बाहर वालों को हम लोग कितना दिखा रहे हैं, जबकि एग्ज़ाम्स हमेशा वही थे, दोज आर ओनली अबाउट टू असेस योर सेल्फ। अगर 100 में से तुम्हारे 80 नंबर आ रहे हैं तो फॉर अदर पीपल यू आर गुड, एंड देन उनका रिएक्शन देख के यू फील हैप्पी, यू फील डिलाइटेड। बट इज इट द केस? ऐसा सच में होना चाहिए क्या? इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 80 नंबर लाने के लिए मे भी कोई पढ़ेगा, मे भी कोई चीटिंग करेगा, मे भी कोई बस रट्टा मारेगा। ठीक है, 2-3 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले, और फिर वो 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम के सब भूल भी जाएगा। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो वो 80 नंबर खुद से लाते हैं, और वही लोग सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ उन्हें समझ में आ जाती है कि वाई आर एग्ज़ाम्स फॉर। कभी अपने पेरेंट जो है आपके, मैं ये कंसिडर करता हूँ मेरी जितनी अभी जो भी व्यूइंग ऑडियंस है वो ऑलमोस्ट बैचलर्स में होगी, या फिर लेट्स से 12th में भी हो सकती है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है। हम सब के जो पेरेंट की जनरेशन है, कभी उनसे पूछना कि एग्ज़ाम्स को उनके टाइम पे कैसे लिया जाता था। एग्ज़ाम्स वर ओनली टू असेस योर सेल्फ। देखो, मान लो मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। 100 नंबर है एक एग्ज़ाम के किसी सब्जेक्ट के, लेट्स से उस सब्जेक्ट का नाम है लाइफ, और वो 100 नंबर का एग्ज़ाम है। ठीक है, उस लाइफ को जीना है। अब जीने के लिए 100 जो नंबर है वो एक मतलब स्कोर है जो सिर्फ एक संत ला सकता है। संत, यू नो, सेंट, संत, जो वही ला सकता है। कितने लोग इस दुनिया में संत की तरह जी रहे हैं? कितने लोग? ठीक है, लाइक प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे तो इट वुड बी समथिंग अराउंड 6 × 10⁻⁻6 है ना, 6 × 10⁻5, ऐसी कुछ भी बोल दे रहा हूँ, बट यही आसपास होने वाली है प्रोबेबिलिटीज़ की। तो तुम्हें, एंड देयर आर पीपल फेकिंग टू बिकम संत। ठीक है, एग्जैक्टली लाइक पीपल चीट इन एग्जाम टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है,
क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को दिखता है कि वो अच्छा बंदा है ऐसे, एंड दिस इज द रॉन्ग थिंग विच यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। अगर आपके उस एग्ज़ाम में 60 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन वो 60 मार्क्स आप पढ़ के लाए हो, यानी कि अगर आप लाइफ एक ऐसी जी रहे हो जिसमें आपके लाइफ में 60 मार्क्स आ रहे हैं, बट वो लाइफ आप खुद से जी रहे हो, किसी और को देख के नहीं जी रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, then you will know yourself why and where are you lacking. But if you will just copy other people, you will never know yourself. और यही एग्ज़ाम और यही सब्जेक्ट्स का मतलब होता है। तो यार मेरा कल एग्ज़ाम है और मेरा एक क्विज़ हो चुका है इन विच आई गॉट प्रिटी बैड स्कोर, ठीक है, लेकिन उससे भी वही सीखा कि कहाँ कहाँ गलती थी, कहाँ कहाँ नहीं थी, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू गेट इन टू दैट फील्ड टू, सो मेरे लिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट ही होगा। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट सब्जेक्ट वाइज, मतलब एकेडमिक्स में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनरल लाइफ के बारे में बोल रहा हूँ। तो एग्ज़ाम्स की तरह ही ले लो उसको भी, मतलब सब्जेक्ट की तरह, एंड स्कोर निकाल सकते हो खुद ही कि कब कितना आ रहा है मेरा, एंड उसके हिसाब से यू कैन असेस योरसेल्फ। तो अभी तो सुबह सुबह हो रही है, लगभग 9:30 बज रहे हैं, 29 सितंबर 9:30, एंड देखते हैं, प्रॉब्ली कल के बाद आई विल मीट यू, एंड जैसा कि मैंने बोला था कि तुम्हारे भूलने से पहले मैं आ जाऊंगा, एंड सी। तो यस, कमेंट्स में थोड़ा बहुत बता देना कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अगर हो चुके हैं तो डर लगा था कि नहीं, डर नहीं लगा था तो वो भी बता देना कि फाड़ के आए हैं। चलो मिलते हैं, बाय। अच्छा, अगेन आई जस्ट रिमेंबर्ड समथिंग कि यार while going through comments I saw some of my juniors and अच्छा लगा कि भाई वो लोग भी देख रहे हैं, तो वही उनको देख के मतलब अपने कॉलेज की याद आ जाती है, जो बैचलर्स में हमारा कॉलेज था, एंड उसके भी कभी आप लोगों को मतलब किस्से सुनाऊंगा। You would see the comments, in comments like people have acknowledged something, तो सही है, उसके बारे में भी बात करेंगे सम टाइम आएगा किसी दिन, जिसमें विल टॉक फुली अबाउट इट, ठीक है। तो मिलेंगे, फिर से मिलेंगे।